जी के द्वारा जो रेल के क्षेत्र में जो विकास किया जा रहा है, उस विकास की कड़ी में आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए भी 29 करोड़ और 30 लाख रुपए की काम यहां रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। जो यात्री सुविधा से लेकर के सारी सुविधाएं जो है वह सारे काम नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आगे जो रेलवे का जो विकास हो रहा है, अभी हम लोग जो देखे हैं बहुत कमी थी यहाँ, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। अभी रेल का दोहरीकरण भी आप लोग देख रहे हैं, काम वो भी हो रहा है। और बाकी जो भी स्टेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वे सारे स्टेशन भी विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में हमको सुविधाएं देंगे। बस इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में हम लोग के अभिभावक, जो देश की आजादी को लड़ने वाले पंडित जोगेंद्र शुक्ला जी के सुपुत्र आदरणीय माधवकांत शुक्ला जी, हम सब लोग जानते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ला नहीं होते तो चंपारण की धरती पर नीलों की जो अत्याचार बढ़ा था, उसकी आजादी की लड़ाई में चंपारण की सहभागिता नहीं होता। उनके सुपुत्र मणिभूषण शुक्ला जी, रेलवे के पदाधिकारीगण सुमन जी, पवन जी, रविंद्र प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव जी, भूपेंद्र नाथ तिवारी जी जो बगहा के जिला अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हृदयनाथ दुबे जी, अजय राय जी, मनोज सिंह जी, दिनेश्वर तिवारी जी, विभा रंजन चौबे जी, नरकटियागंज के श्री सभापति रीना देवी जी, पूनम देवी जी, उप सभापति, जिला के उपाध्यक्ष मनोज सिंह जी, रितु जायसवाल जी, दीपू जी, श्रीकांत जी, राय जी और प्रदीप जी, राजेश जायसवाल जी, शिविंदर सिप्पू जी और हमारे पूर्व के वक्ता बड़े भाई लालबाबू प्रसाद जी, आदरणीय चाची भागरथी देवी, आदरणीय चाचा श्री राम सिंह जी, तमाम यहाँ बैठे मंच के सामने जनप्रतिनिधिगण, जनता जनार्दनगण, आज अमृत बेला में अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल के बीतने के बाद मोदी जी ने तय किया है कि 2047 जब आए तो भारत अग्रिम भूमिका में रहे विश्व के। इसके लिए एक रोड मैप बनाकर और भारत को विकसित करने का जो उन्होंने एक परंपरा चालू किया है, उसी कड़ी का एक अमृत बेला में अमृत रेलवे स्टेशन यानी 105, 508 आज रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास जो सुविधा युक्त होगा, जनता के लिए सुविधा युक्त होगा और स्टेशन अलग से दिखेगा कि अमृत काल का आजादी के 75 साल के बाद जो आज काम दिख रहा है, एक खास करके चंपारण के अधीन ये मोदी जी का सरकार का देन है। भाइयों, वो दिन याद नहीं है, आपको याद भी होगा, बीता नहीं है कि जब अटल जी की सरकार थी, उसके पहले जब हम सब लोगों को, चंपारण वासी को जब दिल्ली जाना होता था तो इसी पनियावा के पुल पर ट्रेन छोड़ते थे और नाव के सहारा मुहैया होता था और नाव के सहारे जाके उत्तर प्रदेश के चितौनी में जाके आप ट्रेन पकड़ के तब गोरखपुर जाते थे, और गोरखपुर से तब आप दिल्ली के सफर कर सकते थे। लेकिन अटल जी की सरकार ने पनियावा का पुल दिया, उत्तर बिहार को दिल्ली से जोड़ने का कोई काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। आज मुझे याद है कि 2014 के पहले बहुत ऐसा संपर्क फाटक था जहां लोग को आने और जाने में असुविधा होती थी, एक्सीडेंटल मामला बनता था। आप बेतिया डी में
एक मारुति वाहन में अगर 5 आदमी चनपटिया के बगल में बेतिया नहीं पड़ता है, एक बराती जा रहा था और उसे सन पार फाटक पार कर रहा था और एक्सीडेंट हुआ, 5 का 5 लोग मर गया। मेरा अपना गांव का मैं बात बता रहा हूँ। सबसे प्रिय पालाब दुबे जी जो मेरे अपने थे और उनका एक्सीडेंट 2005 और 6 में जब हुआ, मुझे याद है कि मात्र सन पार फाटक नहीं होने के नाते एक्सीडेंट हुआ। आप चले जाइए भैरवगंज के बगल में, हमेशा भैरवगंज आने जाने के क्रम में ट्रक लड़ जाती थी ट्रेन से, सन पार फाटक नहीं होता था। मैं जब 2014 में एमपी बना, लगातार प्रयास किया और आज छोटे छोटे कस्बों में भी सन पार फाटक लगाने का काम कोई किया है तो मोदी सरकार ने किया है। इसको कहते हैं मानव हित में काम करना। उतना ही नहीं, नरकटियागंज के लोग भूला नहीं है, जब नरकटियागंज का रेलवे गुमटी फाटक बंद हो जाता था और मरीज को पटना दिल्ली या मरीज को बेतिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना होता था तो फाटक आधे घंटा बंद रहती थी। मैंने लड़ाई करके मनोज सिन्हा जी आए थे, शिलान्यास करके गए और आज आरओ भी दिख रहा है, चाहे बेतिया का हो चाहे बगहा का आरओ भी हो। अगर मोदी सरकार नहीं होता तो भाइयों नहीं हो पाता। मुझे वो दिन याद है कि 2014 में मैं दिल्ली का सफर कर रहा था और जब मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ने के बाद, गोरखपुर से आगे बढ़ने के बाद रेल दोहरीकरण दिखता था और बिजली से भी ट्रेन चलता था, जाने के बाद दिखता था। मैंने कहा कि क्या चंपारण में क्यों नहीं हो सकता है, उत्तर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। आज दोहरीकरण का भी काम हो रहा है, बिजली से भी ट्रेन चल रही है, ये मोदी सरकार का देना है भाई। उतना ही नहीं, आपका नरकटियागंज से दरभंगा दोहरीकरण भी होने जा रहा है, विद्युतकरण तो हो रहा है लेकिन दोहरीकरण भी हो जाएगा, ठोरी की रेलवे लाइन चालू भी हो जाएगी। रेलवे में तमाम काम आज मोदी सरकार कर रहा है। अगर इच्छा शक्ति मोदी सरकार के पास नहीं होता तो भाइयों नहीं होता। पूर्व की सरकारें आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अधिकांश समय तक 55 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत किया। पब्लिक की गाड़ी कमाई को अपना लूट का अभियान चलाकर और किसी खास को अमीर बनाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। लेकिन मोदी जी ने दृढ़ संकल्पित है कि गरीब का जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, गरीबी से बाहर निकलना चाहिए और मध्यम वर्गीय का भी जीवन स्तर में सुधार होनी चाहिए। अगर कोई गरीबी से निकलता है, गरीब जब आज सक्षम होंगे तो कपड़ा खरीदने किसके यहाँ जाएंगे। मध्यम वर्गीय लोग कपड़ा का दुकान किया है, किराना दुकान किया है, दवाई की दुकान की है, तमाम व्यवसाय से गरीबों से ही चलता है। भाई अमीर तो देश के अंदर गिने चुने 100-200 लोग होंगे। सबका जीवन स्तर में बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए मोदी सरकार आज दृढ़ संकल्पित है। आप कल्पना कर लीजिए कि जब भारत में 508 रेलवे स्टेशन आज सजेंगे, 2 साल के अंदर में जब काम पूरा हो जाएगा तो क्या बदलते हुए भारत आपको नहीं दिखेगा? क्या अमृतकाल का मेला आपको नहीं दिखेगा? मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित है भाइयों। वंदे मातरम जो ट्रेनें चल रही है, मैं तो धन्यवाद देता हूं रेल कर्मचारियों को कि कोरोना काल जैसे महासंकट में रेल कर्मचारी भारत के नागरिक होने के नाते एक व्यक्ति को बाहर से के घर तक पहुंचाने का अगर काम किया तो रेल के कर्मचारी किया। धन्यवाद के पात्र है मेडिकल कर्मी जो उस कोरोना काल में अपने जान को, प्राण को न्यौछावर करते हुए भी आपका और मेरा हित करने का काम अगर किया तो मोदी सरकार के नतीजा है। और उतना ही नहीं भाइयों, कोरोना काल में जो कर्मचारी काम किया उस पर मोदी सरकार फूल का बारिश करने का कोई काम किया, बधाई देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है भाई। आज भारत बदल रहा है, भारत अग्रेसिव है। मोदी जी लाइव होने वाले हैं, 508 स्टेशनों का शिलान्यास होगा, आप इसके आप गवाह बनेंगे। इसी शब्दों के साथ फिर 2024 में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से आए, इसके लिए हम सब लोगों को लगना होगा। क्रेडिट लुटवा की कमी नहीं है, पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है।
विपक्ष की चिंता मत करिए, प्रवाह मत करिए, निरंतर आगे बढ़िए। बदलते हुए भारत नई इंडिया की तरफ हाथ बढ़िए। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की प्रयत्नशील परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन्स और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन पे काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैं सबके लिए सोचता हूं,
लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के इस सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठुलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे, यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे, यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए, लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस।
ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस, और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन, भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद।